एक स्केच बनाते हैं यहाँ पे और आपका एक रेक्टेंगल बनाते हैं इसके ऊपर और इसकी डायमेंशंस रख देते हैं यहाँ पे हम लोग कितने 200 और ये रख देते हैं आपका कितना 120। ठीक है, फिनिश कर देते हैं और इसको एक्सट्रूड कर देते हैं हम लोग। इसको रख देते हैं 60। तो पैटर्न का मतलब आपको पता है क्या होता है? एरे होता है, पता है आपको? यस सर। यस सर। हमारे पास देखिए इतने सारे पैटर्न्स है यहाँ पे। लीनियर पैटर्न है, सर्कुलर पैटर्न है, मिरर पैटर्न है, कर्व ड्रिवन है, स्केच ड्रिवन है, टेबल ड्रिवन है और फिल पैटर्न है। तो सबसे पहले हम करते हैं कौन सा? लीनियर पैटर्न। कौन सा करेंगे? लीनियर। तो लीनियर के लिए पहले आपको वो जो ऑब्जेक्ट आपको लीनियर पैटर्न में करना है तो वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसके फेस पे हम एक स्केच लेते हैं, इसको सीधा करके और एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ पे और इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं कितना 15 और आपका इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस ले लेते हैं कितना, ये भी आपका 15। ठीक है, अब सही है। स्केच करो और इसको भी एक्सट्रूड कर दो। इसकी हाइट आप दे दो 30। अब इसको पैटर्न में करना है। जो आपने सिलेंडर बनाया है छोटा सा, इसको लीनियर पैटर्न में करना है आपको। अब आई बात समझ में क्या करना चाह रहे हैं हम? पैटर्न में करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से देखो आप लीनियर पैटर्न ले लो। यहाँ से लीनियर पैटर्न लिया तो देखो सबसे पहले आपको क्या पूछ रहा है? डायरेक्शन 1। तो आप इसमें डायरेक्शन 1 दे दो ये वाली साइड को, ये वाला। तो देखिए ये वाली एज आ गई इसमें। आपको कितने नंबर चाहिए यहाँ पे? तो उतने नंबर यहाँ पे आप वैल्यू इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, अब ये है डिस्टेंस बिटवीन कि इनके दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको कितना रखना है। तो देखिए आपका इतना कर रहे हो तो ये लास्ट वाला आपका क्या हो रहा है? बाहर की तरफ कट रहा है। इसलिए हम इसको चेंज करते हैं और इसको डिस्टेंस दे देते हैं इनका बीच के बीच में 15-15 का। और ये इक्वल नहीं कर सकते, इक्वल डिस्टेंस नहीं कर सकते कि मतलब इनके बीच में इक्वल डिस्टेंस हो जाए। तो डियर ये इक्वल डिस्टेंस ही तो है हर एक सबके बीच में ही। मतलब सर हमने जितने यहाँ नंबर दे दिए उसके बाद स्पेसिंग जो है उनके बीच में अपने आप ऑटोमेटिक इक्वल हो जाए। नहीं, आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी डियर। अच्छा देनी पड़ेगी। पहली बार तो सर उसमें किया था ये वाला था जो। बिल्कुल, देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है आपका। ये देखो अभी हमने क्या चूज किया है? स्पेसिंग एंड इंस्टेंसेस, कि हमें स्पेसिंग भी देनी है और कितने नंबर चाहिए वो भी देने हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन ले लोगे और यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि हमें यहाँ तक चाहिए, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो आ गया यहाँ तक इक्वल स्पेसिंग पे। बाहर आ रहा है सर थोड़ा। हाँ, तो इसको हमने इक्वल नंबर आ गए आपके। तो इसमें देखिए आपके 15 mm के स्पेसिंग है बीच में, तो इसको कम करो। नंबर ऑफ करेंगे तो आपस में ओवरलैप कर जाएंगे सर। नहीं होंगे डियर, नहीं होंगे। देखो क्योंकि देखो आपका यहाँ से सुनो, अगर आपने अप टू द रेफरेंस पॉइंट लिया है तो आपका ये डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहा है? सेंटर से सेंटर कर रहा है कि नहीं? यस और नो? आपका सेंटर से सेंटर कर रहा है ना डिस्टेंस तो मेजर। तो इसीलिए आपका इस वाले सेंटर का जो डिस्टेंस है आधा यहाँ पे निकल रहा है बाहर, क्योंकि वो सेंटर पे बना रहा है उस एज के। अगर आप ये अप टू द रेफरेंस पॉइंट लेते हो तो ये इस ऑब्जेक्ट का सेंटर आपका इस एज पे आएगा कि नहीं?
या तो आपको यहाँ पे पहले से कोई डॉट ले लेना चाहिए था, तो वहां तक अपना आप आ जाता, लेकिन हमारे पास तो यही एज है, तो इसलिए ये तो हम लेंगे नहीं, तो हम इसमें स्पेसिंग ही डिस्टेंस आप देंगे। ये आप दे दो यहाँ पे कितना 18, और इसको एक बढ़ा दो, चलो 18 है तो इसको नहीं, अब इसको 19 करके देखते हैं क्या होता है। अब सही है देखो। सर ऐसे तुक्के मार मार के देखना पड़ेगा। नहीं भाई तुक्के क्यों मार रहे हो भाई, ये ऐसे देखो तो सर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा ना साइड में कितनी जगह बची है। भाई मेरे, लेकिन यहाँ से तो आपका डिस्टेंस जा रहा है ना। यहाँ से तो आ गया सर, अब लास्ट में जगह बची है, ठीक है, यहाँ ज्यादा जगह बच गई, अब इसका क्या करें? देखो आपको इधर से कितना डिस्टेंस चाहिए, चलो ये बताओ फिर मुझे। 15 चाहिए सर। 15 चाहिए, तो आप ऐसा करो, इसको कर दो यहाँ से कैंसिल अभी, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे एक स्केच लो फिर से, और यहाँ से एक डॉट लो, क्या लो, डॉट, और इस पॉइंट पे लगा दो डॉट, लग गया। और यहाँ हाँ सर, से लग गया। अब यहाँ से इसको 15 के डिस्टेंस पे लगाओ कि ये आपका यहाँ से डिस्टेंस कितना है आपका 15, आगे 15 पे, ठीक है। और ऊपर से कितना है, ये भी 15 पे कर दो, आगे 15 फिक्स पे। अब क्या करो यहाँ से, अब पैटर्न लो यहाँ से, और डायरेक्शन फर्स्ट आपकी ये हो गई, और अप टू द रेफरेंस पॉइंट लो, और रेफरेंस पॉइंट में ले लो ये वाला पॉइंट, ले लिया। और यहाँ से कौन सा फीचर सेलेक्ट करना है आपको, ये वाला। अब आ रहा है कि नहीं, देखो अब यहाँ पे आप ये ले लो सेट नंबर वाला, सेट नंबर पे आ गया, एकदम डॉट पे आ रहा है। अब कितने नंबर चाहिए, यही तो पूछा था सर मैं, यही तो डियर उसके लिए हमें कंडीशंस अपनी करनी क्रिएट करनी पड़ेगी ना। पूछने जा रहा था सर मैं, अब क्योंकि आगे इसके अकॉर्डिंग फिर स्पेसिंग खुद दे देगा ना इसके बीच में। मैं यही तो पूछा था कि खुद स्पेसिंग दे दे बीच में, और हम बस नंबर डाले, वो इक्वल में डिवाइड कर दे उन्हें। अब आ गया देखो ऑटोमेटिकली। हाँ सर। अब देखो ये तो अभी वन डायरेक्शन में जा रहा है अभी। अब सेकंड डायरेक्शन के लिए क्या होगा, आपको यहाँ पे सेकंड डायरेक्शन का ऑप्शन है, सेकंड डायरेक्शन चूज कर लो यहाँ पे। सेकंड डायरेक्शन में भी देखो आपके पास में ऑप्शंस है कि नहीं। तो यहां से आप क्या करो, सेकंड डायरेक्शन में कितने नंबर चाहिए आपको, 2 चाहिए, तो 2 डालो यहाँ पे। तो आपका यहाँ से एज 2 आपने सेलेक्ट कर रखा है, और डिस्टेंस आपने 3 ले लिए, लेकिन कितने डिस्टेंस पे लिया है, 50 पे। 50 पे नहीं, आप इनको लो कितने पे, 20 पे ले लो, ठीक है। लेकिन ये देखो दूसरी डायरेक्शन में भाग रहा है आपका, है कि नहीं। लेकिन आपको किधर चाहिए, इस तरफ चाहिए, तो देखो यहाँ पे एरो का भी साइन है, इससे रिवर्स भी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी, देखो हो रही है। यहाँ पे आप उनके बीच का डिस्टेंस करो 3, और मतलब 30। अब सही आ रहा है देखो, एक नंबर और ले लो, अब सही है, और इसको कर दो फिनिश। तो दोनों डायरेक्शन में आपका देखो बढ़ के आ गया। अजी सर। यस सर। बात आई समझ में कि नहीं। यस सर। यस सर, आ गई। ठीक है, ये था आपका कौन सा पैटर्न, लीनियर पैटर्न। अगर इससे आप कट भी करते तो कट वाला पैटर्न भी आपका कॉपी हो जाता। मान लो कि आपने इसमें एक्सट्रूड कट ले लिया, एक्सट्रूड की जगह, अब यहां से ले लो एक्सट्रूड कट, और इसको अंदर की तरफ ले लो 20 के डिस्टेंस पे। तो क्या ये वाला जो कट है आपका होल, तो सब जगह आ जाएगा। अप टू द सरफेस ले लो सर। क्या चीज, अप टू द सरफेस भी होता है ना,
हाँ हाँ होता है, लेकिन डियर दूसरा सरफेस है कहाँ यहाँ पे? नहीं, नीचे तक नहीं जा सकता कैसे इसी में? मतलब आपको एकदम आरा पार करना है इसको, आर पार करना है क्या? यस सर। तो आप इसको यहाँ से ले लो, थ्रू आउट ले लो, थ्रू ऑल, तो इसमें ऑटोमेटिकली आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये देखो पूरा कट गया आपका होल, ये देखो, ठीक है। यस सर। अब इसको पैटर्न लगाने की कोशिश करो, यहाँ से लो पैटर्न, लीनियर पैटर्न, और सिलेक्ट कर लो। सबसे पहले डायरेक्शन सिलेक्ट करनी पड़ती है, डायरेक्शन दो इसमें। फिर दूसरे नंबर पे क्या दो आपको? फीचर। कौन सा फीचर करना है? ये कट वाला, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्टेड है। और इक्वल स्पेसिंग ले लो यहाँ से, कितना करना है आपको? ये उतना डिस्टेंस यहाँ से सिलेक्ट कर लो आप, और इसको फिनिश करो। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ गए आपके, ठीक है डियर। तो इससे आपका कोई सा भी फीचर की कमांड होगी वो आपकी पैटर्न हो जाएगी, कोई सी भी हो सकती है आपकी। अब इसको कंट्रोल Z करते हैं हम लोग, और इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। अच्छा, इसमें नेक्स्ट कमांड जो है आपकी, वो है आपकी सर्कुलर पैटर्न। क्या है? सर्कुलर पैटर्न। सर्कुलर पैटर्न को आपको सर्कल में करनी पड़ेगी, तो वो आपका कहाँ पे होना चाहिए? सेंटर पे होना चाहिए। यस और नो? यस यस सर। तो उसके लिए आपको देखो एक फिगर था हमारे पास, आपने बनाया हो तो ये वाला था। देखो इसमें 3 सर्कल ऐसे बने हुए हैं सर्कल फॉर्म में, ये वाले। हाँ सर। तो ये आप सर्कुलर पैटर्न से कर सकते हो इसमें। और आगे बढ़ते हैं, आगे और भी सर्कुलर होगा। कैसे? इसमें तो मिरर कर लेंगे। मिरर से नहीं, मिरर तो कर ही सकते हो, लेकिन आपका सर्कुलर मिरर 4 बार लगा देंगे सर, इसमें 2 बार मिरर लग जाएगा। तो लेकिन भाई 2 बार मिरर लगाओगे तो क्या एक बार आप उसमें वो नहीं लगा सकते हो पैटर्न? नहीं सर, मतलब मिरर बना के आसान होगा ना, फिर बस एक ही छोटा सा पार्ट बनाना है क्वाड्रेंट। क्या बात कर रहे हो यार। ये वाला भी आपका देखो उससे होगा, पैटर्न से आपका। ये वाले जो ऑब्जेक्ट है आपके, ये तीनों जो आए हैं ये भी पैटर्न से आएंगे। तो अब देखो ये होल है, ये भी आपके पैटर्न से ही आएंगे चारों। तो ऐसा ही कुछ एग्जांपल ले लें हम लोग यहाँ पे। उसके लिए नया यहाँ से ऑब्जेक्ट लेते हैं, और स्केच में जाकर के एक सिलेंडर बना लेते हैं। यहाँ पे क्या बना लेते हैं? टॉप प्लेन सिलेंडर और स्केच, और यहाँ से लाइन ली आपने, ये आपका बन गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो आपको इसके सेंटर से एक लाइन लो, ये सेंटर से आपकी लाइन बन गई। ये वाली। अब जो एक्स्ट्रा है उसको, इस लाइन को कन्वर्ट कर देते हैं सेंटर लाइन में। ये आपकी सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गई, और इसको ट्रिम कर देते हैं जो आपकी एक्सटेंड हो रही है यहाँ से इतना पार्ट, ठीक है। और इस लाइन को कर दो यहाँ से डिलीट, और इसको रिवॉल्व करके देखते हैं। क्या करेंगे? रिवॉल्व। रिवॉल्व के लिए यहाँ से लिया और इसको रिवॉल्व कर देते हैं।
रिवॉल्व हो गया और फिनिश कर दो। तो देखिए ये आपका इधर से बन गया ऐसे। अब इसके फेस पे स्केच करो, ये आपका फेस आ गया, कंट्रोल 8, और यहाँ से एकदम इसके स्ट्रेट पॉइंट पे यहाँ पे ड्रॉ कर दो सर्कल, और इसका रेडियस दे दो कितना, अभी आपका है 7, तो आप इसको कर दो 10। यस सर। अब इसको होल्ड करना है या आपको करना है बाहर की तरफ निकालना है, इसको होल्ड करना है। होल्ड करोगे तो आपको यहाँ से कट लेना पड़ेगा, एक्सट्रूड कट, और अंदर की तरफ कितना गहरा करना है होल्ड, 10 का कर दे, काफी है, और फिनिश नीचे कर तक सर। ठीक है ना, 10 का ठीक है सर। फिनिश कर दो। अब इसको यहाँ पे आपको लगाओ, तो यहाँ से आपको क्या लेना पड़ेगा, सबसे पहले सर्कुलर पैटर्न। तो ये है आपका सबसे पहला ऑप्शन आएगा क्या, डायरेक्शन, सेंटर ऑफ रोटेशन। आप सेंटर ऑफ रोटेशन ले लो, ये वाला फेस, तो देखो ऑटोमेटिकली वो सिलेक्ट हो गया। इसमें देखो आपके पास यहाँ पे भी दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, इंस्टेंट स्पेसिंग, यानी कि आपको उन दोनों के बीच का स्पेस देना है। इसमें देखते हैं क्या होता है। ये है इक्वल स्पेसिंग पे आ गया आपके, देखो 15 डिग्री के डिस्टेंस पे आ गया, क्योंकि टोटल इंस्टेंट आपके कितने 50, यस, और टोटल आपका एंगल कितना है सर्कुलर का 360। क्यों सर बताओ, सही है गलत है? सही है सर। 360 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो कितना आएगा डिस्टेंस, 7। पंद्रह 15 आएगा? नहीं सर, नहीं सर, 7.2 आएगा सर। 7.2 आएगा, लेकिन वो आपके क्या है, इंस्टेंट स्पेसिंग है। आपने इंस्टेंट स्पेसिंग कितनी रखी हुई है, 15 है कि नहीं? 15 डिग्री। तो Yes, जितने, अगर दो के बीच में 15-15 डिग्री का गैप है, तो क्या उनके बीच में 50 आ सकते हैं इंस्टेंट्स? नहीं आएंगे सर। नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है यहाँ पे, इंस्टेंस स्पेसिंग। तो 360 से अगर 15 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना आंसर आ रहा है, करके देखो जरा। 24 आ रहा है सर। तो आपको अब ये गिनो कितने आ रहे हैं, सर्कल कितने आ रहे हैं? सर 24 ही है। आ गई बात समझ में, इंस्टेंट स्पेसिंग का Yes, क्या sir. मतलब है सर ये 50 का फिर यहाँ पे कोई यूज नहीं होगा ना? ना। तो यहाँ पे आपका, आपने दे दिया, सपोज आपने दे दिया 90 डिग्री, तो कितने बनेंगे आपके, 4 बनने चाहिए। और 45 कर दोगे तो कितने बनेंगे, 8। 8। इक्वल स्पेसिंग पे आ रहे हैं आपके? यस सर। तो आप इसी तरह से इनको बनाओगे, ठीक है सर। अगर हमें हाफ तक बनाने हैं फिर? तो आप उसमें इंस्टेंट, हाँ बता रहा हूँ आपको, हाफ तक अगर बनाने हैं तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा 180 डिग्री। तो आपके देखो एक इधर और एक इधर आ गया कि नहीं, हाँ। या फिर आपको सीधे यहाँ से लेकर के यहीं तक बनाने हैं? हाँ वही कह रहा हूँ सर, इधर से ये बना। तो आप यहाँ से लोगे इक्वल स्पेसिंग, क्या लोगे, इक्वल स्पेसिंग। इक्वल स्पेसिंग, और यहाँ पे आपको 360 डिग्री है, यहाँ पे कर दूं 180 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे आपको कितना चाहिए, जैसे कि आपको 20 चाहिए, तो 20 इंस्टेंस डालो। 4 ले लो सर, बस 4। चलो 4 ले लो, ये लो। हाँ ये सही लग रहा है। अब यहाँ पे अगर 90 भी डालोगे आप, तो 90 के 20 तक आएगा आपका, देखो 90 तक आ जाएंगे चारों के चारों। हाँ। कोई डाउट? अच्छा। अब समझ में आ गया आपको? यस सर।
तो ये आपका इस तरह से होता है क्या, सर्कुलर पैटर्न। ठीक है, यस सर। फिनिश कर दो, देखो लग गया आपका पैटर्न। अब देखो अगला पैटर्न क्या है इसमें, मिरर। क्या है, मिरर तो आपको पता ही है। सिलेक्ट करो, एक यहाँ पे आपको मिरर फेस लेना है। कौन सा वाला ले लें, ये वाला ले लो तो देखो इस साइड आ जाएगा आपको नीचे की तरफ, और आ भी रहा है देखो सिलेक्ट होते ही, और इसको फिनिश कर दो। लो यो सर, आपका मिरर भी हो गया आपका। ब्यूटीफुल। ठीक है डियर। अब आपको इधर अगर ये मिरर करना है इस तरफ, तो फिर से आपको मिरर लेना पड़ेगा, और इस बार प्लेन कौन सा लेना पड़ेगा आपको, ये वाला यस सर। फ्रंट प्लेन। तो देखो इस तरफ आ गया आपका, यस लीजिए। ठीक है डियर, यस तो आपको मिरर भी समझ में आ गया। अब देखो, सर। अब होता है आपका कर्व ड्रिवन। कौन सा होता है, कर्व ड्रिवन। कर्व के लिए हमें पहली वाली ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी, ये वाली। अब यहाँ पे एक सेलेक्ट करो इसको, पहले इसको क्या करो आप, वो बना लो, एक्सट्रूड कर लो, और फिनिश कर दो। अब इसके ऊपर एक कर्व बनाओ। कर्व आप यहाँ से एसपी लाइन ले लो, और इसके सेंटर से ही बनाना स्टार्ट करो, इस तरह से। ठीक है, और इसको फिनिश कर दो। अब यहाँ से लो आप कौन सा पैटर्न, कर्व ड्रिवन, और यहाँ से, हाँ जी। अब आपको यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, स्केच। स्केच कौन सा होगा आपका, जो आपने पाथ बनाया है वो, यस सर। और यहाँ से डिस्टेंस दे दो। इक्वल स्पेसिंग कर दोगे तो आपके दो ही बनेंगे। चेक कर दो, 3 4 कर दो, 6 कर दिया चलो आपने। ठीक है, और इसको करो फिनिश। ये वाला सिलेक्ट द फीचर, तो फीचर में यहाँ सेलेक्ट करके ये आपका फीचर हो गया। तो देखो उसी वे में जा रहा है आपका। यस सर। आपने इक्वल स्पेसिंग चूज कर ली है, इसलिए ये बाहर जा रहा है। इसको अनइक्वल कर दोगे तो यहाँ पे जितना डिस्टेंस देते जाओगे उसी हिसाब से आगे बढ़ेगा वो। ये देखो अब सही है, और फिनिश कर दो। तो उसी पाथ पे आपका देखो फॉलो हुआ है वो। यस और नो, यस सर। तो इसकी बेसिस पे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। आगे बात समझ। किसी को कोई डाउट? नो सर। पक्का? यस सर। अब आता है आपका स्केच ड्रिवन। क्या आता है, क्या चाहिए? स्केच ड्रिवन में क्या होता है, इसको पहले कंट्रोल Z कर देते हैं, और इसी स्केच को सेट करते हैं, और इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट। स्केच को सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट का बटन दबा दिया। अब यहाँ पे आप क्या करो, डॉट बना दो। बना दी, काफी है, और फिनिश कर दो। अब यहाँ से क्या लो, स्केच पैटर्न, स्केच ड्रिवन। यहाँ से क्या लेना है आपको, डॉट्स। किसी एक डॉट को सेट कर लो। यहाँ से क्या लेना है आपको, तो जहां जहां आपने नोट दिए हैं वहां वहां क्या होगा आपका, ये वन क्या आ जाएगा। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये आपके क्या थे,
पैटर्न्स स्केच ड्रिवन। हाँ, स्केच ड्रिवन। अब आपके इसमें से बचे हैं ये 2-3 बचे हैं, सर ये ये बाद आपको में मैं करा देना तो। बाद में कराऊंगा मंडे को, हाँ सर। ठीक है। ओके अगर बाकी सर के मैं जो आपको बीच बोलो। सर जैसे मैं कहता हूँ अगर कुछ सिस्टम में उसे डाउन इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम होती है सर कॉल कर सकता हूँ सर आपको? अंकित बोल रहे हो? यस सर। हाँ अंकित कर लेना, लेकिन करना भाई 4-4:30 बजे के बाद, 4 बजे के बाद। ठीक है ओके सर ओके। और कोई डाउट किसी को? नो सर। मैंने आज हमने कितने पढ़े हैं यहाँ पे? लीनियर पैटर्न पढ़ा है, सर्कुलर पैटर्न, मिरर, कर्व ड्रिवन और स्केच ड्रिवन, 5 आपने पढ़े हैं। पांचों में से किसी में कोई डाउट है? नो सर अभी तो नहीं है सर, प्रैक्टिस पक्का? यस सर। भाई अब मैं ये कान खोल के मेरी बात सुन लेना, अगर मंडे को प्रैक्टिस नहीं मिली मुझे, मंडे तक आपके फोटोज नहीं मिले ग्रुप में, तो मैं आगे नहीं पढ़ाने वाला। ठीक है, सुन लिया सबने?